उठा सकता। तो राजा जनक के यहां व्यास जी ने सूचना पहुंचा दी कि मेरा पुत्र सुखदेव तुम्हारे पास में आ रहा है और तुम उसकी परीक्षा लेकर के देखना कि उसने क्रोध को जीता है कि नहीं, काम पर विजय प्राप्त की है कि नहीं। सूत जी कह रहे सौनकादिक ऋषियों, व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव से कहा, बेटा यदि तुम्हें भागवत का ही अध्ययन करना है, वेद वेदांत पढ़ने हैं, तो बोले राजा जनक के यहां चले जाओ। तो सुखदेव जी सीधे आगे राजा जनक के यहां। अब राजा जनक के महल के द्वार पर दो द्वारपाल खड़े, सैनिक खड़े। जैसे ही सुखदेव जी अंदर प्रवेश करने लगे, द्वारपालों ने कहा, महाराज ठहरिए, पहले हम अपने स्वामी से पूछ करके आते हैं कि आपको आने की इजाजत मिलती है कि नहीं। तो सुखदेव जी ने कह दिया कि जाओ और राजा जनक से जाकर के कह दो कि व्यास जी का पुत्र सुखदेव जी उन्हें वेद वेदांत भागवत का अध्ययन करने आया। राजा जनक ने जैसे ही वार्तालाप सुनी और भीतर से कह दिया, बोले इनसे कह दो अभी 3 दिन तक कोई समय नहीं हमारे पास में, 3 दिन के बाद में आना, और यदि रह सकते हो तो खड़े रहिए 3 दिन तक। तो सुखदेव जी 3 दिन 3 रात्रि पर्यंत बोले वहीं खड़े रहे। राजा जनक ने अपने सैनिकों को भेजा कि जाकर के देखो कि सुखदेव जी के चेहरे पर थोड़ा क्रोध आपको दिखाई देता है कि नहीं। सैनिकों ने जाकर के देखा तो सुखदेव जी का चेहरा बिल्कुल मुस्कुराता हुआ 3 दिन पहले था वैसे के वैसा। सैनिकों ने जाकर के राजा जनक से कहा, महाराज ऐसा संत हमने अपने जीवन में पहली बार देखा है कि 3 दिन के जैसा का जैसा चेहरा है, जरा भी क्रोध नहीं है उनके चेहरे पर। अब राजा जनक ने आकर के बोले, आओ महाराज आइए। अब राजा जनक से सुखदेव जी ने प्रणाम करके कहा, महाराज मैं आपसे वेद वेदांत भागवत का अध्ययन करना चाहता हूं। बोले हाँ हाँ, अभी आप थोड़ी देर बैठिए ना, हम आपको अभी पढ़ाएंगे। अब राजा जनक आंगन में बैठा करके अंदर चला गया महल में, और एक से एक परम सुंदरी अप्सरा को इशारा कर दिया कि जाओ सुखदेव जी के पास में। अब कोई अप्सरा सुखदेव जी के ऊपर हवा कर रही है, कोई शरीर का आलिंगन कर रही है, कोई पास में बैठी है, तरह तरह के विकार उत्पन्न कर रही है। लेकिन सुखदेव जी के मन में जरा भी कोई काम विकार उत्पन्न हुआ ही नहीं। फिर राजा जनक ने सैनिकों से कहा, जाओ देखो सुखदेव जी के अंदर कोई काम विकार उत्पन्न हुआ। सैनिकों ने कहा, महाराज क्षमा करना, ऐसा संत तो हमने अपने जीवन में पहली बार देखा। तो राजा जनक महल से आकर के और सुखदेव जी के चरणों में साष्टांग लेट गया। बोले, महाराज क्षमा करना, मैं आपको क्या वेद वेदांत पढ़ा सकता, आप तो सभी वेद स्वरूप हैं, और मैंने आपको जो तकलीफ दी, मुझे इतनी तकलीफ नहीं देनी चाहिए थी, क्षमा करना, लेकिन आपके पिता व्यास जी का आदेश था। और राजा जनक ने कह दिया कि सुखदेव जी ने काम और क्रोध दोनों पर विजय प्राप्त कर। सज्जनों कहते हैं कि ब्रह्मा की सृष्टि में केवल एक सुखदेव जी ऐसे हैं जिन्होंने काम और क्रोध दोनों पर विजय प्राप्त की। बाल ब्रह्मचारी हैं।
अब सुखदेव जी वापस लौट कर के अपने पिता व्यास जी के पास में आ गए। अभी तक देखिए सुखदेव जी के शरीर पर कोई 4 अंगुल की लंगोट भी नहीं है, बिल्कुल नग्न शरीर है। अब व्यास जी ने मन में सोचा कि मैं भागवत प्रदान करूंगा मेरे पुत्र को, तो कम से कम दिगंबर इतना बोले 4 अंगुल की उनको लंगोट पहना है, कौपीन पहना है। और वो भी आपको पता है पहले के जमाने में केले की छिलके, केले का जो पेड़ होता है उसका जो ऊपर का पेड़ का जो होता है उसकी 4 अंगुल की लंगोट लगाई सुखदेव जी। और सुखदेव जी को आज व्यास जी के मन में भी बड़े परम आनंदित हो रहे व्यास जी की, क्योंकि गुरु को भी चाह होती है कि मुझे कोई सच्चा शिष्य मिल जाए, और शिष्य की भी चाहना होती है कि मुझे कोई सच्चा गुरु मिले, वास्तव में गुरु ही मिले। आजकल कलियुगी गुरु नहीं। तो सुखदेव जी को आज भागवत प्रदान कर दी व्यास जी ने, और सुखदेव जी भागवत का अध्ययन करके और फिर जाकर के प्रभु की समाधि में बैठ गए। सौनकादिक ऋषियां और बोले वही सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को 70 दिवस का जो मृत्यु का श्राप मिला, और 7 दिवस में ही बोले 7 दिन में ही जीते जी राजा परीक्षित को मुक्ति प्रदान कर दी। अब परीक्षित का नाम लेते ही ये सौनकादिक 88,000 ऋषियों ने सूर्य जी से पूछा, महाराज ये परीक्षित कौन है और इनको 70 दिवस में मृत्यु का श्राप क्यों मिला? हमने तो सुना है कि राजा परीक्षित तो बड़े धर्मात्मा राजा थे। सूर्य जी कह रहे सौनकादिक ऋषियों, मैं परीक्षित के जन्म की कथा सुनाना कोई जरूर नहीं समझता, लेकिन कहते हैं कि किसी की कथा से यदि परमात्मा की कथा का उदय होता है तो बोले उस मनुष्य की कथा परमात्मा की कथा से कम नहीं होती। इसलिए मैं तुम्हें राजा परीक्षित के जन्म की कथा जरूर सुनाऊं। सूर्य जी ने कहा, सौनकादिक ऋषियों, कौरव और पांडवों का जब युद्ध चल रहा था तो सारे कौरव मारे गए, केवल एक दुर्योधन बचा, और दुर्योधन की भी जंघाओं को भीम ने अपनी गदा से तोड़ दी। पृथ्वी पर पड़ा पड़ा तड़प रहा है कि मेरी मृत्यु कब आएगी, मेरी मृत्यु कब आएगी। इधर जब दुर्योधन पड़ा पड़ा पृथ्वी पर तड़प रहा था, अपनी मृत्यु का समय गिन रहा था, इतने में ही कौरव पांडवों की जो गुरु हैं द्रोणाचार्य, उनके पुत्र हैं अश्वत्थामा। तो अश्वत्थामा ने आकर के दुर्योधन से पूछा, मित्रवर, ये तुम्हारी दुर्गति, तुम्हारी ये जंगा किसने तोड़ी? दुर्योधन ने कहा, अश्वत्थामा, तुम गुरु की पुत्र हो, लेकिन मैंने तुम्हें सदा हमेशा मित्र माना है, और एक मित्र, सच्चा मित्र वही होता है जो मित्र की इच्छा पूर्ति करे, उसका कार्य करे। तो तुम यदि मेरे सच्चे मित्र हो तो एक काम करो, मुझे जीवन में कोई इच्छा नहीं,
अब मुझे मरने का समय मेरा नजदीक है, मुझे कोई इच्छा नहीं है, लेकिन हम 100 भाइयों ने जिन पांडवों को मारने के लिए रात दिन प्रयत्न किया, बोले उनका बाल भी बांका नहीं कर सके। बस तुम एक काम कर दो मेरा कि ये पांडवों को, 5 पांडवों को तुम किसी प्रकार से मार दो। अश्वत्थामा ने कहा, मित्र समझो आज रात्रि तुम्हारा कार्य हो जाएगा, समझो कि 5 पांडव मारे गए। इधर क्योंकि जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो सब शिविरों में सोते हैं, शिविर लगे हुए थे मैदान में, तो ये 5 पांडव शिविर में आराम से सो रहे थे। इधर मेरे द्वारिकाधीश प्रभु बोले छड़ी लेकर के द्वार पर खड़े हुए थे, पहरा दे रहे थे। अर्धरात्रि का समय, अर्जुन की नींद खुली। गोविंद, गोपाल, आप अभी तक सोए नहीं? मेरे द्वारिकाधीश प्रभु ने कहा, अरे अर्जुन तुम्हें नींद आ रही है? बोले हाँ प्रभु, जब सारे जीवन की बागडोर आपके हाथ में थमा दी तो अब हमें किस बात की चिंता, हम आराम से सो रहे हैं। बोले नहीं, आज तुम 5 पांडवों को इस शिविर में नहीं सोना चाहिए। तो 5 पांडवों को लेकर के भगवान द्वारिकाधीश दूसरे शिविर में चले जाते हैं, लेकिन द्रौपदी के 5 पुत्र वहीं सोते रह जाते। अब जिसके बोले रखवाली स्वयं भगवान करता हो, उसका कौन क्या कर सकता है पांडवों का। जाको राखे साहिया, मार सके ना कोई, बालन बाका कर सके जो जग बैरी हो। जिसका परमात्मा रखवाला है, कौन क्या कर सकता है उसका। तो अश्वत्थामा ने रात्रि के समय अर्धरात्रि व्यतीत हुई, और अर्धरात्रि जैसी व्यतीत हुई तो अश्वत्थामा आया और सोचा, शिविर में प्रवेश किया, सोचा कि 5 पांडव तो आराम से सो रहे। अश्वत्थामा ने क्या किया, 5 द्रौपदी के पुत्रों को 5 पांडव समझ करके बोले उनके सिर धड़ से अलग कर दिए। फिर मन में सोचा कि मेरा मित्र दुर्योधन नहीं मानेगा कि तुमने 5 पांडवों को मार दिया। एक काम करता हूं, 5 पांडवों के सिर को लेकर के दुर्योधन के पास में चलता हूं। तो अश्वत्थामा ये द्रौपदी के जो 5 पुत्र हैं उनके सिरों को लेकर के दुर्योधन के पास में आ गए। दुर्योधन के पास में आकर के कहा, मित्रवर, जो तुम्हारी इच्छा थी, तुमने जो काम कहा था, आज हमने उसे पूरा कर दिया, तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई। क्या हुआ? क्या तुमने 5 पांडव मार दिए? बोले हाँ मित्र। अरे नहीं अश्वत्थामा, अरे हमने कितने वर्ष गंवा दिए 5 पांडवों के मारने के लिए, एक बाल भी बांका नहीं कर सके, मारना तो बहुत, और तुमने इतनी सरलता से मार दिए, मैं नहीं मान सकता। अश्वत्थामा ने कहा, मैं यही सोच रहा था कि मेरा मित्र मेरी बात पर विश्वास नहीं करेगा, इसलिए मैं 5 पांडवों के सिर लेकर के आया। दुर्योधन ने कहा, तो एक पांडव का सिर मुझे दीजिए ना। अब जैसे ही द्रौपदी के एक पुत्र के सिर को जैसे दुर्योधन के हाथ में दिया, दुर्योधन ने जैसे ही दोनों हाथों से दबाया और झपक से वो चिपक गया। अरे नहीं मित्र, ये तूने क्या कर दिया, ये 5 पांडव नहीं, अरे ये तो द्रौपदी के 5 पुत्र थे। अरे मित्र, तूने ये क्या कर दिया, तूने तो हमारी कुल को ही, अरे हमारी कुल में कोई पानी देने वाला भी नहीं रहा। ऐसी उत्कंठा, ऐसी गलानी हुई दुर्योधन के मन में कि तूने हमारी कुल को ही निसंतान, निष्बीज कर दिया। अरे हमारी कुल में कोई पानी देने वाला भी नहीं रहा। ये 5 द्रौपदी के पुत्री तो थे। और दुर्योधन तड़पता हुआ, दुर्योधन का प्राणांत हो गया।
सज्जनों कहते हैं कि जिस माँ का एक पुत्र मर जाए तो क्या उसके हृदय पर वेदना होती है, और लेकिन जिस माँ के 5-5 पुत्र मारे जाए उस माँ की क्या वेदना, उसके हृदय पर क्या बीतेगी। तो जैसे ही प्रातःकाल द्रौपदी को पता चला, और द्रौपदी कुरेरे पक्षी की भांति क्रदन कर रही है, अरे क्या बिगाड़ा था दुष्ट अश्वत्थामा के मेरे पुत्रों ने, जो मेरे सोते हुए 5 पुत्रों को मार दिया। लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। अब इतने में मेरे गोविंद 5 पांडवों को साथ में लेकर के जहां द्रौपदी रुदन कर रही थी कुरेरे पक्षी की भांति, वहां आ गए। अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली, देवी द्रौपदी, हमारे पुत्रों को मारने वाले दुष्ट अश्वत्थामा को आकाश पाताल चाहे कहीं भी होगा, आज मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। सूर्य अस्त बाद में होगा, पहले मैं अश्वत्थामा का प्रणाम कर दूंगा। तो अर्जुन अश्वत्थामा की ओर दौड़ पड़ा अपने धनुष बाण लेकर के। साथ में मेरे गोविंद है द्वारिकाधीश प्रभु। अब बाणों की झड़ी लगी। अश्वत्थामा ने सोचा कि आज अर्जुन मुझे जीवित नहीं छोड़ेगा, तो अपनी प्राणों की रक्षा के लिए अश्वत्थामा ने क्या किया, बोले ब्रह्म अस्त्र छोड़ दिया। अब जैसे ही ब्रह्म अस्त्र छोड़ा और वो अर्जुन की ओर आया, अर्जुन घबरा गया। अर्जुन ने घबरा करके मेरे प्रभु से प्रार्थना करे, हे गोविंद, हे कन्हैया, कृष्ण कृष्ण महाभावो भगता नाम भयंकर, देहमको देयनाथ वर्गोसी संस्रते। हे गोविंद, मेरे प्राणों की रक्षा करो, हे कन्हैया मेरे प्राणों की रक्षा करो, ये ब्रह्म अस्त्र मुझे नहीं छोड़ेगा। द्वारिकाधीश प्रभु ने कहा, अरे अर्जुन क्यों घबरा रहे? अर्जुन ने कहा, महाराज देख नहीं रहे आप कि ये ब्रह्म अस्त्र मेरी ओर आ रहा है, और यह ब्रह्म अस्त्र कभी निष्फल नहीं होता, यह मुझे जीवित नहीं छोड़ेगा। तो भगवान द्वारिकाधीश ने कहा, तो एक काम करो अर्जुन, तुम भी अपना ब्रह्म अस्त्र छोड़ दो, क्योंकि कांटे को कांटे से निकाला जाता है, लोहे को लोहे से ही काटा जाता है। इधर अर्जुन ने अपना ब्रह्म अस्त्र चलाया, तो दोनों ब्रह्म अस्त्र आपस में टकराने लगे, शायद प्रलय हो जाए। कहते हैं कि वापस अश्वत्थामा वापस ब्रह्म अस्त्र को करना नहीं जानता था, लेकिन अर्जुन जानता था, तो दोनों ब्रह्म अस्त्रों को अर्जुन ने शांत कर दिया। इधर बोले केश पकड़ करके घसीटते हुए और द्रौपदी के पास में ला करके अश्वत्थामा को ला करके छोड़ दिया। अब जैसे ही अश्वत्थामा को लोगों ने देखा और कहने लगे, अरे अश्वत्थामा तो गुरु का पुत्र होकर के ये निंदित कर्म, ऊंच निवास नीच कर तूती, देखन सकई पराई विभूति। अरे ऊंचे कुल में तो गुरु का पुत्र होकर के तूने सोते हुए द्रौपदी के 5-5 पुत्रों को मार दिया, तुझे शर्म नहीं आई? अब जैसे ही द्रौपदी के पास में अश्वत्थामा को लाकर के खड़ा किया, कहा, देवी अब बताओ अश्वत्थामा को हम कैसे मारें? जला करके मार दे कि इसके टुकड़े करके मार दे? लेकिन आप ही सोचिए, क्योंकि द्रौपदी दया की मूर्ति भी है, जिसे मेरे गोविंद सखी कहकर के पुकारते हैं। तो द्रौपदी कह रही है, नहीं नहीं, मुंचता मुंचता मेषाम ब्राह्मणो निरंतरान गुरु। मुंचताम बोलते हैं छोड़ दो,
मुंचताम मुंचताम, अरे इसे छोड़ दो, ये ब्राह्मण का पुत्र है, ये गुरु का पुत्र है। और एक माँ की वेदना को एक माँ ही जान सकती है। मुझे पता है कि पुत्र मरने के बाद में कितनी तकलीफ होती है। और हमारी जो गुरु माता है गौतमी, उनके जो द्रोणाचार्य हैं तो पहले ही मर गए, और यदि ये पुत्र भी मर गया, इसको भी तुमने मार दिया, तो हमारी गुरु माता गौतमी के हृदय पर क्या बीतेगी। द्रौपदी ने कह दिया छोड़ दीजिए, इसे मारिए मत। अब अर्जुन ने कहा दुर्योधन से कि भैया द्रौपदी ने तो मना कर दिया, अब तुम बताओ हम क्या करें इसका। अब धर्मराज युधिष्ठिर तो धर्म के प्रतीक है, उन्होंने कह दिया कि धर्म के विपरीत कोई कार्य मत करना अर्जुन। भीमसेन तमक करके खड़े हो गए, बोले अर्जुन यदि तुमने इसे नहीं मारा तो हम जरूर मारेंगे, इसे जीवित नहीं छोड़ेंगे। लेकिन वहीं मेरे द्वारिकाधीश प्रभु भी खड़े। अरे जिसे महाभारत के इतने बड़े युद्ध में अर्जुन ने मना कर दिया कि मैं अपनों से युद्ध नहीं कर सकता, जो गीता जैसे उपदेश दिया, गीता का उस महाभारत में जिसे अर्जुन गुरु मानते हैं, आकर के मेरे गोविंद के चरणों में प्रणाम करके कहा कन्हैया अभी तुम मेरा मार्गदर्शन तुम ही करो, बताओ मैं इसका क्या करूं, कैसे मारूं। तो मेरे गोविंद ने कह दिया सुनिए, ब्रह्म बंधु हतव्य आतयाइव धारणव ममेव भयमानातम पर्याय अनुशासनम। ब्रह्म बंधु हंतव्य, बोले ब्राह्मण चाहे कैसा भी आदमी हो उसे मारना नहीं चाहिए। ब्राह्मण कितना भी बड़ा पापी हो, अपराधी, उसे मारना नहीं चाहिए। लेकिन यह भी कह दिया साथ में कि जो बालकों का कोई हत्यारा कोई भी हो उसे छोड़ना भी नहीं चाहिए। ब्राह्मण इसे मारना भी नहीं चाहिए और ये बालकों का हत्यारा इसे छोड़ना भी नहीं चाहिए। अब अर्जुन को तो भगवान ने गीता जैसे उपदेश दिया गीता का, तो अर्जुन तुरंत समझ गए कि मेरे गोविंद क्या कहना चाहते हैं। तो अर्जुन ने क्या किया, अश्वत्थामा के साथ में बोले आधे सिर के केस, आधी दाढ़ी, आधी मोछ मूंड करके, और बोले सिर में जो मणि थी उसको निकाल करके और धक्का देकर के बाहर कर दिया कि जाओ जहां तक हमारी राज की सीमा है उससे बाहर दूर चले जाओ। अद्भुत ब्राह्मण का बोले सबसे बड़ा यही वध है। अरे मारने के बाद में तो बोले सारा किस्सा खत्म, लेकिन जिसको अपमानित करके छोड़ दिया वो पल पल रोज मरता है। अब अर्जुन ने अश्वत्थामा को छोड़ दिया, लेकिन अर्जुन के अंदर क्या हो गया सज्जनों, यदि मनुष्य में सबसे बड़ा कोई दुर्गुण है तो क्या है, वो है ईर्ष्या। आपको पता है ईर्ष्या का मतलब, बोले मेरी एक आंख फूटे लेकिन पड़ोसी की दोनों फूटनी चाहिए, अपना भी नुकसान करके दूसरे का डबल करना, यह है ईर्ष्या। तो अश्वत्थामा को तो बोले अर्जुन का शुक्र गुजारा करना चाहिए था कि उसे मारा नहीं, दंडित करके छोड़ दिया। लेकिन अश्वत्थामा के हृदय में बोले ईर्ष्या उत्पन्न हो गई। बोले ये पांडवों के वंश में मैं कोई पानी वाला देने वाला नहीं छोड़ूंगा, कोई भी पानी देने वाला, इनके वंश को निर्वंश करके मानूंगा। फिर बैठ करके सोचा कि आखिर में इनके वंश में बचा ही कौन है। द्रौपदी की 5 पुत्र थे, वो भी मैंने मार दिए। फिर मन में एकदम विचार आया, हाँ जब अभिमन्यु की मृत्यु हुई थी उसकी बोले पत्नी उत्तरा उस समय गर्भवती थी, और अब उसे 9वां महीना चल रहा है, उसके
गर्भ में जो बालक है ना, मैं उसे गर्भ में ही नष्ट कर देता हूं और ये पांडवों का वंश निर्वंश हो जाएगा। तो अश्वत्थामा ने क्या किया? बोले उत्तरा की और ब्रह्म अस्त्र छोड़ दिया। अब जैसे ही वो ब्रह्म अस्त्र उत्तरा की ओर आने लगा, उत्तरा दौड़ती हुई चली हुई आ रही है मेरे गोविंद के पास में, और मेरे गोविंद से निवेदन कर रही है, गोविंद पाए पाए महायोगिन देव देव जगत्पते नान्यं तद भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। पाई पाई महायोगिन, हे गोविंद मेरी रक्षा करो, हे कन्हैया मेरी रक्षा करो, हे कन्हैया मेरी रक्षा करो। मुझे मरने का कोई दुख नहीं है, लेकिन मेरे गर्भ में जो यह बालक पल रहा है, यह पांडवों का वंश निर्वंश हो जाएगा। मेरे गोविंद ने उत्तरा से कहा, बेटी उत्तरा, एक बार मेरे प्रति तुम मातृ भाव जागृत करो। और जैसे उत्तरा के मन में मातृ भाव जागृत हुए, बोले एक रूप से मेरे गोविंद बाहर खड़े हैं और दूसरे सूक्ष्म रूप लेकर के गर्भ में जाकर के और सुदर्शन चक्र से ब्रह्म अस्त्र से उस बालक की रक्षा करे। गर्भ में जो बालक है उसकी रक्षा करे। बाहर खड़े हुए जिस रूप में मेरे द्वारिकाधीश है, पूछा, बेटी उत्तरा, अब तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं हो रही? नहीं नहीं गोविंद, अब मैं स्वस्थ महसूस कर रही हूं। लेकिन बोले पांडवों की जो माता है कुंती, वो सब समझ गई, वो देख रही थी कि आज मेरे गोविंद ने पांडवों के वंश को निर्वंश होने से बचा लिया। मेरी पौत्र वधू है उत्तरा, उसके गर्भ में जाकर के मेरे गोविंद ने, मेरी कन्हैया ने ही जाकर के उसकी रक्षा की। एक बात और भी है सज्जनों, कहते हैं कि ब्रह्मा की सृष्टि में केवल यही एक ऐसा बालक है जिसने जन्म बाद में लिया और मातृ गर्भ में मेरे प्रभु के दर्शन पहले कर लिए। तो जैसे ही गोविंद के पास में आकर के माता कुंती ने कहा, गोविंद मुझे सब पता चल गया, तुम पूर्ण ब्रह्म ईश्वर। मेरे गोविंद ने कह दिया, हां बुआ, मैं भगवान हूं, और मैं भगवान हूं तो बोले मुझसे वरदान मांगो। एक बात और भी है, भगवान राघवेंद्र ने कभी यह नहीं कहा कि मैं भगवान हूं, लेकिन मेरे गोविंद कन्हैया ने कई बार कहा कि मैं भगवान हूं। तो माता कुंती से कहा, बुआ जी मैं भगवान हूं, मैं कहता हूं मैं भगवान हूं, और आज भगवान होने के नाते बोले आज तुम मुझसे वरदान मांगिए। माता कुंती ने कहा, मांगता तो वो है जिसके पास में कुछ नहीं, मेरे पास में सब कुछ है। तो सबसे बड़े धर्मराज युधिष्ठिर जी से कहा कि मांगिए, आपको क्या चाहिए, क्या वरदान चाहिए? धर्मराज युधिष्ठिर ने कह दिया, गोविंद यदि देना ही चाहते तो बस एक वरदान दे दो, चाहे मेरे जीवन पर कितनी भी बड़ी परिस्थिति आए, मैं कभी सत्य से अपना मुख नहीं मोड़ूं, सत्य को नहीं छोड़ूं। भीमसेन का नंबर आया, भीमसेन ने कहा, गोविंद वैसे ही लोग मुझे तो बदनाम करके रखा, भोजन भट्टू कहते हैं, लेकिन उठते बैठते खाते पीते हर परिस्थिति में तुम्हारी याद बनी रहे, बस यही वरदान दे दो। नकुल सहदेव ने भी मांगा, द्रौपदी से कहा तुम भी मांगिए। कहा, गोविंद यदि वरदान देना ही चाहती तो बस एक वरदान दे दो कि मैंने आपको हमेशा सखा माना है,
और आपने मुझे सखी माना है। बस यही भाव हमेशा मेरे हृदय के अंदर बना रहे। अब सभी कुछ मांग रहे हैं माता कुंती से। फिर मेरे गोविंद ने कहा, बुआ जी आप बिल्कुल शांत करी हो, आप तो कुछ मांगिए ना। तो कहते हैं कि भक्तों माता कुंती ने क्या मांगा, अपने बड़े साड़ी की पल्लू को आगे करके और कहा, गोविंद देना ही चाहते हो तो बस एक वरदान दे दो। विप्रदम संतो न शश्वत तत्र जुगत गुरो भवतो दर्शनम यतस्सं पुनर्भव दर्शनम। बोले गोविंद यदि देना ही चाहते हो तो बोले मेरे जीवन के ऊपर दुख आता ही चला जाए, एक दुख खत्म नहीं हो उससे पहले दूसरा आ जाए। मेरे प्रभु ने कहा, बुआ जी क्या मांग रही हो? यदि कोई मांगने की चीज है, अरे दुनिया के लोगों से कहो तो दुख से तो बहुत दूर भागते और तुम दुख मांग रहे हो। माता कुंती कह रही है, गोविंद यदि मेरे ऊपर यह दुख नहीं आता तो आज साक्षात पूर्ण ब्रह्म ईश्वर क्या मेरी आंखों के सामने खड़ा होता, मेरे पुत्रों की आकर के रक्षा करता। मेरे गोविंद कह रहे, नहीं बुआ जी मैं तुम्हें दुख नहीं दे सकता, क्योंकि तुमने सारी जीवन भर दुख के अलावा तुम्हें मिला ही क्या। और सज्जनों यह बात बिल्कुल सत्य है। यदि माता कुंती के चरित्र पर तुम नजर डाल करके देखोगे तो कभी जीवन उनका सुखमय हुआ ही नहीं। माता कुंती का जन्म कहाँ हुआ? बोले सूरसेन के यहाँ। एक कुंती भोज नाम के राजा हैं, उन्होंने कुंती को गोद में ले लिया। इनका पहले नाम था व्रथा, लेकिन कुंती भोज राजा ने अपना नाम दे दिया और इनका नाम रख दिया कुंती। अब बताइए, जिनका बोले पालन जन्म किसी माता पिता से दूसरे से पालन कोई दूसरे कर रहे तो क्या सुख से व्यतीत होगा। और जैसे तैसे करके बोले युवा हुई, और युवा होने के बाद में इनका विवाह भी हुआ। तो किससे हो गया? बोले पांडव से, वो भी पीलिया रोग से ग्रसित है। चलो कोई बात नहीं, पीलिया रोग से ग्रसित है तो कोई बात नहीं, लेकिन उनको भी श्राप मिला हुआ है, पांडव को भी श्राप मिला हुआ है कि जब भी सैकाम की भावना लेकर के अपनी पत्नी को जैसे ही छुओगे उसी समय तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अब बताओ आप, उनका जीवन कभी सुख से व्यतीत हुआ? तो मेरे गोविंद कह रहे नहीं, लेकिन माता कुंती क्या कह रही? गोविंद सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम जपाए। बोले ऐसे सुख को लेकर के क्या करे जो परमात्मा को भूल जाए। लेकिन जिस दुख से बोले दुख आने से परमात्मा की याद बनी रहे, बोले वो दुख नहीं, वही सबसे बड़ा सुख है। विपदो नैव विपद संपदो नैव संपद, विपदम नारायण विस्मृति संपदम नारायण स्मृति। बोले व्यक्ति को व्यक्ति नहीं कहते और संपत्ति को संपत्ति नहीं कहते। सबसे बड़ी व्यक्ति क्या है? बोले गोविंद को भूल जाना ही सबसे बड़ी व्यक्ति है, और गोविंद की याद बनी रहना ही सबसे बड़ी संपत्ति है। तो माता कुंती बोले इनकी एक शौक और भी, उनका नाम है मातृ। अब इनको बोले दुर्वासा ऋषि के कुछ मंत्र दिए हुए थे, जिस देवता का आह्वान करती वो देवता का ही पुत्र हो जाता। अब इनकी जो छोटी जो सौत थी, बोले दूसरी पत्नी थी पांडवों की माद्री, बोले अश्विनी कुमारों का आह्वान किया तो नकुल और सहदेव उत्पन्न हो गए। एक दिन राजा पांडव अपने मन पर काबू नहीं पा सके और जैसे ही जाकर के माद्री को छुआ और राजा पांडव की मृत्यु हो गई।
माद्री ने कुंती से कहा, बहन, मेरी वजह से मेरे पति देव की मृत्यु हुई है, इसलिए मैं इनके साथ में सती हो रही हूँ। और जिस प्रकार से तुम्हारे ये 3 पुत्र हैं, उसी प्रकार से इन दोनों पुत्रों को मारना। और माद्री पांडवों के साथ में सती हो गई। अब कुंती के 5 पुत्र हो गए और उन 5 पुत्रों को बोले 24 घंटे कौरव जो 100 हैं 24 घंटे मारने का प्रयत्न करते हैं, कभी जहर देकर तो कभी जल में डुबोकर, कभी लक्षागृह में जला करके। अब जैसे तैसे करके बोले इन्हें अब पांडवों की बोले कौरवों की मृत्यु हो गई और इनको राजगद्दी मिल गई। आज रात्रि का समय है और बैठे बैठे धर्मराज युधिष्ठिर रो रहे हैं। मन में सोच रहे हैं कितने बच्चे अनाथ हो गए, कितनी माताएं विधवा हो गई। अरे एक ये राज के पाने की बदले मैंने अपनों को अपने हाथों से मरवा दिया। बैठे बैठे रुदन करे। द्वारिकाधीश प्रभु उठ करके आए, कहा, भैया आप अभी तक सोए नहीं? धर्मराज युधिष्ठिर हिचकियां भर करके रोना प्रारंभ कर दिया। क्या बताऊं कन्हैया, मैंने ये राज के बदले बोले इसको पाने के खातिर मैंने अपनों को अपने हाथों से ही मरवा दिया। बोले जो इतने बड़े महाभारत के युद्ध में जो गीता जैसे ग्रंथ का उपदेश दिया अर्जुन को, अर्जुन की समझ में आ गया। और रात्रि भर धर्मराज युधिष्ठिर को भगवान द्वारिकाधीश उपदेश देते रहे, लेकिन उनकी कोई समझ में नहीं आई। क्यों? क्योंकि इसका मतलब क्या है? बोले सुनाने वाले के प्रति यदि आपका आदर भाव नहीं है, गुरु का भाव नहीं है, तो आपकी समझ में नहीं आ सकता। अब ये धर्मराज युधिष्ठिर क्या मानते हैं भगवान को, कृष्ण को? बोले अपने मामा का सबसे छोटा पुत्र, मुझसे छोटा तो है ही, मुझे क्या उपदेश देगा? तो मेरे प्रभु ने मन में सोचा यदि यही बात मैं भीष्म पितामह से इनको कहलाता हूं तो बोले जो इनके मन में जो वेदना है वो दूर हो जाए। तो आज 5 पांडवों को साथ में लेकर के मेरे द्वारिकाधीश, साथ में द्रौपदी भी है, द्वारिकाधीश प्रभु भीष्म पितामह के पास में आ जाते हैं। और भीष्म पितामह के पास में आकर के द्वारिकाधीश प्रभु कह रहे, पितामह ये पांडव आपके चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। भीष्म पितामह ने देखा कि मेरा गोविंद मेरी मृत्यु को सुधारने के लिए आ गया। तो भीष्म पितामह ने कहा, हाँ बेटा, सुना है मैंने आज ये भारत के सम्राट बन गए, राजा बन गए। द्रौपदी ने चरणों में प्रणाम किया। भगवान द्वारिकाधीश को भीष्म पितामह निहार रहे। भीष्म पितामह ने कहा, भीष्म पितामह से द्वारिकाधीश ने कहा, पितामह आप तो इतने बड़े महापुरुष हैं, आपने जो जीवन में जितना जो लंबा अनुभव किया है इन पांडवों को उपदेश दीजिए। अपने जीवन का जो अनुभव किया है उसका उपदेश दीजिए। पितामह ने कहा, वाह रे कन्हैया वाह, किसी को यदि बड़प्पन देना है, किसी को बोले उच्च पद देना है तो तुमसे सीखिए। अरे तू पूर्ण ब्रह्म ईश्वर के सामने मैं क्या उपदेश दे सकता?
लेकिन तुमने कहा है तो बोले मैं मना थोड़ी करूंगा। हाँ, मैंने जो जीवन में जाना है वो जरूर उपदेश दूंगा। तो भीष्म पिता में इन पांडवों को उपदेश दे रहे हैं, कह रहे बेटा पुत्रों, आजकल तुम भारत के सम्राट बन गए और एक राजा को दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागसः, बोले एक राजा को, वैसे भी बोले व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा धन कमाना चाहिए और दान करना चाहिए। अब आजकल तुम भारत के सम्राट बन गए, अब तुम्हारे पास में बोले धन की कमी नहीं, लेकिन उसका सदुपयोग जरूर करना चाहिए। और राजधर्म बोले एक राजा को अपनी प्रजा की अपने प्राणों की बाजी लगा करके भी रक्षा करनी चाहिए। और कभी यदि बोले राजा में सामर्थ्य नहीं है, आंखों के सामने यदि कोई पाप हो रहा है और उस पाप को रोकने की हमारे यदि अंदर बोले शक्ति नहीं है, तो वहां से मुंह फेर करके चला जाना चाहिए। आंखों के सामने पाप होते हुए देखना नहीं चाहिए। इतनी बात भीष्म पिता मैंने कही और वहीं द्रौपदी खड़ी थी। द्रौपदी हंस गई। अब जैसे ही द्रौपदी हंसी, तो भीष्म पिता मैंने कहा बेटी द्रौपदी तुम्हें हंसी, यह हंसी का कारण तो बताओ। तो द्रौपदी ने कहा नहीं नहीं बाबा, मुझे तो वैसे ही हंसी आ गई। बोली नहीं, एक कुलवती नारी बोले बिना कारण नहीं हंस सकती, और ऐसी उत्कंठा लेकर कि मैं मरना नहीं चाहता। देवी तुमको बताना पड़ेगा। अब भीष्म पिता मैंने जैसे ही कहा तो द्रौपदी बोल पड़ी। कहा पिता मैं आज बड़े तुम इन पांडवों को बोले उपदेश दे रहे हो धर्म का, कह रहे हो कि आंखों के सामने कभी पाप होते हुए नहीं देखना चाहिए। तो मैं तुमसे पूछना चाहती कि तुमने ऐसा क्यों किया। इतनी बात सुनकर के द्रौपदी कहने लगी मुझे पता है कि दुष्ट दुशासन जब मुझे खींच करके लेकर के आया, मेरी साड़ी को खींचने लगा, तो मैं सबसे पहले आपसे ही निवेदन किया पितामह, जब पांडव अपने आप जुए में हार चुके तो मुझे बाजी उनको लगाने का अधिकार किसने दिया। और उस समय बोले मैं एक रजस्वाला नारी को इस सभा के अंदर लाकर के घसीट कर लाकर के साड़ी खींचना मैंने आपसे पूछा था। और यदि पिता मैं बोले आप एक इशारा कर देते तो क्या हिम्मत थी पांडव, क्या हिम्मत थी कौरव की जो मेरे साड़ी के पर खींचना तो बहुत दूर कोई हाथ भी लगा दे। इतनी बात सुनकर के सूजी कहे सौनकादिक ऋषियों, जो व्यक्ति जीवन में न जाने कितने बसंत पूरे कर लिए, कभी रोया नहीं, और आज द्रौपदी की बात को सुन करके और हिचकियां भर करके रोना प्रारंभ कर दिया। भीष्म पिता मैं कह रहे हाँ बेटी द्रौपदी मैं वही अभागा भीष्म, लेकिन मैं क्या करता, बोले कौरव का मैंने जो नमक खाया था उस नमक का मैं कर अदा कर रहा था। लेकिन बोले वो नमक खाने से जो मेरे शरीर में जो रक्त बना था, वो अर्जुन ने इतने तीर मेरे शरीर में मारे हैं, इतने बाण मारे हैं कि 2000 बिच्छू एक साथ में डंक मारे, जितनी वेदना होती है वो मेरे शरीर से हो रही है, उसी का तो परिणाम है ये। द्रौपदी ने कहा नहीं नहीं बाबा, मेरा यह मंतव्य नहीं था, आप दुखी हो रहे हैं।
अब भीष्म पितामह ने इनको उपदेश दिया पांडवों को, और उपदेश देकर के कहने लगे, बस अब मैं आज गोविंद से दो बात करना चाहता हूँ, बस इनकी और मेरे बीच में कोई नहीं बोलेगा। तो गोविंद से कहा, गोविंद, भीष्म पितामह ने कि आप मेरी मृत्यु को सुधारने के लिए आ गए, मुझे सब पता है। भगवान द्वारिकाधीश ने कहा, भीष्म पितामह, तुमको तो इच्छा मृत्यु का वरदान है, तुम चाहो जितनी बोले जी सकते। बोले नहीं, ऐसा सुंदर समय और कब आएगा। तो भीष्म पितामह ने बोले, यहां मेरी द्वारिकाधीश प्रभु की स्तुति की। द्वारिकाधीश प्रभु से कह रहे हैं, इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभुने स्वस्वकमुपगते स्वचेत हरतुं प्रगति व्रत रथ चरणों भयाल चरत गो हरि बहंतो में भंगतो तरीय सिद्धिक विसिद्धतो विषीण दांश सत परिलोक तत आतता लीनो में प्रभ सम विदिशा मददार्थम स भवतु मे भगवान गति मुकुंद विजरत कुटुंब आत्र प्रोत्रे रतिरवरस्मनिताक्षिये क्षणीये भगवती रतिरस्तु मे मुमोसो यमिय निरक्ष हतागता स्वरूपं ललित गति विलास वल्कुहास प्रणय निरक्षित कल्पितो रोमाना कृतमनु कृतवत उन्मदान्दा प्रकृति मगन किलयस गोप बाधव मुनिगण नृतमय शंकुरेन्दे सदसि युधिष्ठिर राजसूय ईसा
वीक्षणीयो मम दृष्टि गोचर एस विरात्मा तमी हम जम शरीर भाजम हृदय देशमात्मकल पितानाम प्रतिदृशमेव नेकदागमेकं समविगतोऽस्मि विधूतभेदमोह प्रतिदृशमेव नेकदागमेकं समविगतोऽस्मि विधूतभेदमेह इति मतिरूप कल्पिता वितृष्णा भगवत सात्वत पुंगवे विभूनि इति। और मति कहते हैं बुद्धि को। तो भीष्म पिता मैं कह रहे हैं कि गोविंद अब मेरी मन में कोई इच्छा नहीं है, मेरी बुद्धि रूपी पुत्री का मैं आपके साथ में विवाह करना चाहता हूं। मेरे मन में कोई आकांक्षा नहीं है और मैं वही छवि को मन में बसाना चाहता हूं। बोले जब मैं युद्ध कर रहा था और आपने प्रतिज्ञा की थी कि मैं महाभारत के युद्ध में अस्त्र नहीं उठाऊंगा और मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं यदि असली शांतनु का सुत हूं तो मैं गंगा का पुत्र हूं तो मैं भगवान द्वारिकाधीश को युद्ध में अस्त्र उठवा करके मानूंगा। और आज जैसे ही बोले युद्ध चल रहा था मैंने 2-4 बाण बोले उन घोड़ों के रथ के घोड़ों के मारे, 2-4 बाण अर्जुन के मारे, अर्जुन का छत्र गिर गया, अर्जुन के धनुष बाण हाथों से गिर गए, 2-4 बाण आपके लगे। आपने कहा अरे अर्जुन कुछ करो। अर्जुन कह रहे द्वारिकाधीश इतने बड़े महाअधिरथ वीर से युद्ध करना कोई आसान कार्य है, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो भगवान ने सोचा कि आज मेरे शिष्य अर्जुन को मार देगा और दूसरी बोली अपने भक्त की प्रतिज्ञा रखने के लिए मेरे गोविंद ने क्या किया, तुरंत रथ से कूद गए और कूद करके बोले कोई रथ का टूटा हुआ पहिया पड़ा हुआ था उसको चक्कर बना करके और भीष्म पितामह की ओर दौड़ पड़े। पृथ्वी देवी कांपने लगी, मेरे प्रभु अपना प्रण तोड़ रहे हैं। तो मेरे प्रभु का जो बोले उत्तरीय वस्त्र पीतांबर नीचे गिर गया, उसको उठाते हुए मेरे गोविंद ने